भाग्यवान होता है, भार्याहीन भार्यावान होता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, अस्पष्ट कीर्ति है, वो पंडित हो जाता है, और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात लिखी है कि इन 21 श्लोकों का कोई नित्य पाठ करे तो भले ही गंगा जी से हजारों कोस दूर हो, उसको गंगा स्नान फलम लभे, गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं श्लोकों से भगीरथ जी ने गंगा जी की स्तुति की थी और गंगा जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। यह बात भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपने रास मंडल में गंगा जी का प्राकट्य बताया, तो एकदम संक्षेप में कह दिया, थोड़ा सा तो आप बतावें कि कैसे क्या हुआ। तो श्री नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, एतस्मिन् अंतरे कृष्ण संगीता च सरस्वती जगौ सुंदर तालेन वीणया च मनोहरम। सरस्वती ने गायन किया सुंदर राग ताल से, स्वर से, तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को हार दे दिया। भगवान शिव ने मणिंद्र सार, और ब्रह्मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियां हैं, उनका हार भगवान शिव ने सरस्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को प्रसन्न होकर उनके गायन पर कौस्तुभ मणि प्रदान की, और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य हार श्री सरस्वती जी के गले में डाल दिया। नारायण भगवान ने अपनी बनमाला प्रदान कर दी, और भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के कुंडल सरस्वती जी को प्रदान किए। भगवती दुर्गा नारायणी ईशानी ने और ब्रह्म भक्ति प्रदान की है। और इसी बीच में भगवान शंकर के चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि भगवान सरस्वती जी का गायन तो सबने सुना, तो जगऊ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम। भगवान शिव ने रास के पद गाए, और इतना अद्भुत शंकर जी ने गाया कि मूर्छाम प्रापुसुरा सर्वे चित्रपुत्तलिका था। जितने देवता थे वो मूर्छित हो गए, जैसे चित्रपुत्तलिका हो, चित्र में बनाई हुई कोई पुत्तलिका हो, ऐसे चित्र लिखित से रह गए। उसी समय उसी दिव्य जल से राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गए थे, और उसी जल से पुनः श्री राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और वह भगवती गंगा बहुत समय तक गोलोक धाम में ही विराजी। और भगवान ने कहा कि जो गंगा जी का सेवन करेंगे वे सबके सब गोलोक धाम के अधिकारी हो जाएंगे। ये भगवान ने उस समय घोषणा की है, भगवान श्री कृष्ण ने। और महाराज जी एक बात लिखी है कि जो गंगा जी का हाथ, गंगा जी का जल हाथ में लेकर झूठ करता है, वो जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक उसे काल सूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी पड़ती है। ऐसी इसलिए गंगा जी के तट पर बहुत सावधानी पूर्वक निवास करना चाहिए। ऐसी भगवती पूज्या श्री गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी तो जल रूप में तो प्रकट हो गई, और उसी जल से गंगा जी आदि दैविक स्वरूप में भी प्रकट हो गई। नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, उनका आदि दैविक स्वरूप बड़ा सुंदर है, साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा, और उनके नखशिख सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया। बड़ा दिव्य सौंदर्य है श्री गंगा जी का। और वो गंगा जी एक युवती के रूप में, नव किशोरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई, और श्री कृष्ण के निकट विराजमान होकर के बड़े प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर गंगा जी देखने लगी। इतना आनंद हुआ कि मूर्छिता प्रभु रूपेणो पुलकांकित विग्रह,
गंगा जी मूर्छित सी होने लगी भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते। उसी समय श्री राधा रानी वहां पधारी तो उन्होंने देखा कि अरे श्री कृष्ण के बाएं अंग में कौन विराजमान है, ये वामांग तो मेरे लिए सुरक्षित है। अब वहां गंगा जी बैठी थी और ये कौन गोपी है, कौन सखी है जो इतनी धृष्ट है, जो मेरे अनुगत्य के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे प्राण जीवन धन की रूप माधुरी का पान कर रही है। तो गंगा जी हम धरती के जीवों को सुलभ कैसे होते, इसलिए ये सब लीला है। वहां भगवान का दिव्य धाम, उसमें काम क्रोध थोड़ा ही है, पर गंगा जी को धरती पर आना तो उसके लिए कुछ न कुछ तो नाटक करना पड़ेगा कि नहीं। ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए लीला है। भगवती श्री राधा रानी वहां पधारी और श्री कृष्ण ने उनको उठ करके आलिंगन दिया, अपने निकट विराजमान किया। लेकिन श्री राधा से ऐसा लग रहा था कि वे मानवती हो गई हैं, उनको मान हो गया है। और उन्होंने कहा, हाँ, गंगा जी ने भी उठ करके उनकी स्तुति की, क्योंकि गोलोक की स्वामिनी है श्री राधा रानी। लेकिन राधा रानी का रोष कम नहीं हुआ। तो गंगा जी ने सोचा कि अब क्या करें भाई, गोलोक की स्वामिनी तो यही है, नाराज हैं तो हमारा तो बहुत कठिनाई से यहाँ गुजारा होगा। तो श्री गंगा जी तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से श्री कृष्ण के चरण कमल में विलीन हो गए। क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यानेन शरणायत्ता, कृष्ण ने गंगा जी को अपने हृदय में, अपने चरण में श्री गंगा जी को स्थान दिया। राधा रानी ने पूछा कि भगवान, ये कौन थी जो इतने प्रेम से आपको निहार रही थी? कहा, स्वामिनी जी आप खुद भूल गई, वही गंगा जी अपने आधिदैविक स्वरूप में थी। लेकिन राधा रानी ने कहा कि संग्रह्ये माम प्रियाम स्ताम गोलोकाद गच्छ लंपट, अन्यथा नहीं भद्रम ते भविष्यति ब्रजेश्वर। श्री राधा रानी यह बोल गई। इसके बाद उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि हमने क्या कह दिया। भगवान ने कहा, कोई से गोलोक धाम में निवास करेंगी, आपको गंगा सखी का वियोग कभी होगा नहीं और एक रूप से